श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 22 मार्च 2025 को है शीतलाष्टमी। और दोस्तों, शीतलाष्टमी का दिन बहुत ही खास होता है, विशेष होता है और यह दिन बार बार नहीं आता। और दोस्तों, इस बार की शीतलाष्टमी तो बहुत ही ज्यादा खास है, जो कि इस बार 22 मार्च 2025 के दिन पड़ रही है। तो भाई, इस दिन आप लोगों को अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए 2 पत्ती वाला उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, यह उपाय बहुत ही विशेष दिनों पर किया जाता है, जिसमें से एक जो दिन है वह शीतल अष्टमी का दिन भी है। यह दिन बार बार नहीं आता है, इसीलिए जब मौका मिला है तो अपने हाथ से इस मौके को मत जाने दीजिएगा। अगर आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जिसके लिए आपने बहुत प्रयास कर लिए, बहुत आप मेहनत करते हैं उस काम के लिए, पर जब भी आपकी वह मनोकामना पूरी ना हो रही हो, इसके अलावा अगर आपका कोई काम ऐसा है जो कि जिसके बीच में कोई रुकावट आ रही हो और वह रुकावट भी आपको बहुत समय से परेशान कर रही हो, तो उस जगह पर आप लोग यह वाला उपाय कर सकते हैं। और एक बात और हम आपको बता दें, इस उपाय को करने से पहले कि अगर आपकी कोई विशेष परिस्थिति बन रही है और आपकी मनोकामना कुछ ज्यादा ही जरूरी है, तो ही आप लोग उपाय कीजिएगा, तो ही आपका उपाय यहाँ पर यह काम करेगा। क्योंकि यह उपाय सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी कोई विशेष मनोकामना है, जिनकी कोई इतनी जरूरी मनोकामना है या बहुत समय से उस मनोकामना के लिए वह कोशिश कर रहे हैं, वह मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। अभी आपकी मनोकामना किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे आपके धन से जुड़ी हुई, चाहे आपके पैसों से जुड़ी हुई, चाहे आपकी बीमारी से जुड़ी हुई या घर में कोई भी चीज से जुड़ी हुई आपकी यह मनोकामना हो सकती है। और आप इसके लिए ये वाला उपाय कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो उपाय है ना, ये सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये उपाय घर का जो बड़ा सदस्य होगा सिर्फ वही करेगा। और घर में से अगर एक जो बड़ा सदस्य होगा वह ये उपाय कर लेगा, तो उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। अब जो घर का बड़ा सदस्य होगा उनमें से कौन ये उपाय करेगा? तो घर के बड़े सदस्यों में से जो घर की बड़ी माता बहन होगी, सिर्फ वही माता बहन इस उपाय को करेगी और कोई नहीं करेगा। हाँ, अगर किसी कारणवश घर में उस दिन माताएं बहनें उपस्थित ना हो, तो फिर घर का जो बड़ा पुरुष हो, घर के जो बड़े व्यक्ति हो भाई, वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। पर घर करना घर में से एक ही सदस्य को है, सभी को करने की जरूरत नहीं है। घर के एक सदस्य के उपाय को करने से उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल यहाँ पर मिल जाएगा। उन सभी की मनोकामना यहाँ पर पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि इस उपाय को आपको करना कैसे है। देखो, शीतलाष्टमी इस बार 22 मार्च 2025 के दिन पड़ रही है, जिस दिन शनिवार पड़ रहा है। तो भाई, शनिवार की इस शीतलाष्टमी के दिन आप लोगों को ये वाला जो उपाय है ये कब करना है ये भी जान लीजिए। तो देखिए, ये वाला जो उपाय है ये आप 2 समय पर कर सकते हैं। एक तो सुबह का समय है, एक शाम का समय है, जिसमें से इस उपाय को करने का सर्वोत्तम समय है, सबसे सही समय है, वह है शाम का समय, प्रदोष काल का समय। जैसे अगर सुबह भी आप लोग उपाय कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। सुबह उपाय कर रहे हो तो जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करना। सुबह जितना जल्दी उपाय हो जाए उतना अच्छा है। बाकी 9 से 10 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी कोई दिक्कत परेशानी वाली यहाँ पर बात नहीं है। वहीं अगर शाम के समय प्रदोष काल में आप उपाय कर रहे हो तो भाई, शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में उपाय कर लेना। शाम के समय कोई भी आप पूजन अर्चना या उपाय करते हो तो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का ही होता है। इस बीच में आप लोग उपाय करोगे तो आपको अच्छे से उपाय का फल यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ आई। अब हम जानते हैं कि आपको उपाय कैसे करना है और क्या क्या चीज इसमें आपको चाहिए पड़ेगी। जो उपाय करेगा भाई, वही उपाय को करने की पूरी तैयारी भी करेगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले चीज यहाँ पर आप लोगों को चाहिए पड़ेगा, अपने घर से आपको एक दीपक तैयार करना पड़ेगा। देखो, और जो दीपक हम तैयार करते हैं वो अलग है, पर ये उपाय वाला दीपक अलग है, इसलिए पूरा ध्यान से सुन लेना, उसके बाद ही आप उपाय करना। अगर पूरा ध्यान से उपाय नहीं सुनोगे तो फिर आप लोग गलती जरूर कर दोगे, है ना। तो यहां पर क्या करना है, सबसे पहले आपको एक मिट्टी का नया दीपक लेना है। कोशिश करना कि आपको नया मिट्टी का दीपक मिल जाए। अगर नया मिट्टी का दीपक ना हो तो पुराना मत लेना। आप उसकी जगह फिर एक आटे का मीडियम साइज का दीपक तैयार कर लेना। छोटा दीपक मत तैयार करना। आटे का भी ले रहे हो, थोड़ा सा मीडियम साइज का, मतलब थोड़ा सा बड़े साइज का आपको दीपक तैयार करना। जितना बड़ा एक मिट्टी का मीडियम साइज का दीपक होता है ना। तो नया मिट्टी का दीपक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो पुराना मिट्टी का दीपक मत लेना, उसकी जगह पर आप आटे का दीपक बना लेना, ठीक है।
मीडियम साइज का। अब जैसे ही आपका एक दीपक तैयार होता है, आप कोई भी ले सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि भाई मिट्टी का दीपक लोगे तो ही उपाय काम करेगा, या तो फिर आप लोग जो है यहाँ पर आटे का दीपक लोगे तो ही उपाय काम करेगा। आप कोई भी दीपक ले सकते हो, पर नया दीपक लेना है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि आटे का दीपक तो नया ही हम लोग हर बार बनाते हैं, बाकी मिट्टी का नया दीपक है तो और अच्छी बात है। तो यहाँ पर आपको एक दीपक लेना है सबसे पहले। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, 2 बत्ती बनानी है। कौन सी बत्ती बनानी है, गोल बनानी है कि लंबी बनानी है कि कैसी बनानी है? आपको बनानी है यहां पर 2 लंबी बत्ती। ठीक है, क्या बनानी है? 2 लंबी बत्ती। और जो लंबी बत्ती बनाओगे ना, वो बाजार की बनी हुई नहीं होगी। आपके घर में जो रुई रखी हुई होगी, या जो बाजार से आप लोग रुई लेकर आए हुए होंगे, उस रुई से आप लोगों को अपने हाथों से जो उपाय कर रहा है, जो माता बहन उपाय कर रही हैं, उनको अपने हाथों से 2 रुई की बत्ती बनानी है। कितनी? 2 रुई की अलग अलग बनानी है, एक साथ नहीं बनानी है। 2 अलग अलग रुई की बत्ती आपको बना लेनी है, क्योंकि इसमें से एक जो रुई की बत्ती होगी वो आप बनाओगे शिव जी के नाम से, और एक जो रुई की बत्ती आप बनाओगे वो आप बनाओगे शक्ति के नाम, है ना। मतलब कि जब ये आप बत्ती बनाओ ना, तो पहली बत्ती को मतलब बनाते समय शिव जी का ध्यान करना, और दूसरी बत्ती को बनाते समय आप लोग शक्ति का ध्यान करना, है ना। क्योंकि ये जो 2 बत्ती है, शिव और शक्ति के नाम से ही हम लोगों को यहाँ पर लगानी है। देखो, जब 2 बत्ती का दीपक लगाया जाता है ना, वो भी लंबी बत्ती का, तो ये दीपक ऐसे ही नहीं लगाया जाता है। इसलिए हमने आपसे शुरू में ही बोल दिया कि जब अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना हो तो ही आप उपाय कीजिएगा, अन्यथा मत कीजिएगा। ठीक है, अगर बहुत समय से आप परेशान हो, बहुत समय से मनोकामना पूर्ण ना हो रही हो, काम अटक रहा हो, रुकराव नहीं हो रहा हो, तो उस जगह पर ही आप ये उपाय कीजिएगा, क्योंकि ये विषम परिस्थिति, विशेष परिस्थिति वाला ये उपाय है। क्योंकि ये उपाय ऐसे हर कभी नहीं किया जाता है ना। और सोमवार के दिन भी ऐसे कर लिया जाता है, प्रदोष काल में भी कर लिया जाता है, प्रदोष के दिन भी कर लिया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा। पर शीतलाष्टमी का दिन बहुत बड़ा दिन होता है, बहुत विशेष दिन होता है, इसलिए इस दिन का आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहाँ पर अब आपको करना क्या है कि अपना जो 2 बत्ती हैं, 2 लंबी बत्ती हैं, वो आपको अपने ही एक ही दीपक के अंदर रखनी है। अब आप कहोगे कि भैया ऐसा कैसा, आप चौमुखी दीपक बोल सकते हो, या ये बोल सकते हो, वो बोल सकते हो। नहीं, यहाँ पर आपको सिर्फ 2 लंबी, जैसे एक एक बत्ती का दीपक जो आप जलाते हो ना, जैसे उस एक बत्ती को आप अपने दीपक के अंदर रखते हो, वैसे ही आपको इन दोनों बत्तियों को एक साथ रखना है ना। अलग अलग जलाना है, थोड़ी थोड़ी बीच में दूरी रखना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल दोनों बत्तियों को चिपका कर रख दिया, थोड़ा दूरी बनाकर। और ये दीपक चौमुखी नहीं बनाना, क्योंकि बहुत सारे लोग समझेंगे 2 लंबी बत्ती बनाई है तो हम लोग एक दूसरे के मतलब अपोजिट में जो बोलते हैं, चौमुखी दीपक जैसा बनाते हैं, तो 2 बत्ती से वो चौमुखी दीपक बना देंगे। नहीं, ये दीपक चौमुखी नहीं होगा, ये दीपक सिर्फ दो ही जगह से चलेगा। और जैसे आप एक दीपक बनाते हो ना लंबी बत्ती का, वैसे ही बस आपको एक ही दीपक के अंदर दोनों लंबी बत्ती रख देनी है। बस ध्यान रखना, एक बत्ती, जब एक बत्ती और दूसरी बत्ती के बीच में आपको थोड़ी जगह छोड़ना है। ऐसा नहीं कि दोनों बत्ती को चिपका कर रख रहे हो, ठीक है। तो थोड़ी सी जगह छोड़ना। इसके बाद में अब इस दीपक के अंदर आपको डालना क्या है, किस चीज से यह दीपक जलेगा। तो आप सभी लोग जानते हो कि शिव जी के कार्य में हमेशा शुद्ध देसी गाय के घी का प्रयोग होता है। तो आप देखो, सबसे पहले तो हम आपसे यही कहेंगे कि कोशिश करना आपको शुद्ध देसी गाय का घी मिले। शुद्ध देसी गाय का घी मिल तो जाता है, पर आप लोग ढूंढते नहीं हो। ये घी बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि अगर आप लोग बाजार से लेने जाओगे ना, तो सीधी सी बात है, वो आपको कितना ही शुद्ध कह ले, कितना ही कुछ कह ले, बाजार के घी में मिलावट होती ही होती है। पर भगवान को अगर हम थोड़ी सी चीज भी चढ़ाएं ना, तो हम कोशिश करें कि हम उसमें शुद्धता का ध्यान रखें, है ना। तो आप लोग थोड़ा ढूंढो, थोड़ा कोशिश करो। अगर आपके घर के आसपास कहीं आपको शुद्ध देसी गाय का घी मिल जाए। यह विशेष रूप से गांवों में मिलता है, जिनके यहाँ पर डेयरी होती है, तो आप इस बात का ध्यान रखते हुए ढूंढ सकते हैं। शुद्ध देसी गाय का घी, है ना। पर जब भी अगर आपके पास नहीं है, तो भाई जो आपके घर में शुद्ध देसी गाय का घी हो, अच्छे से अच्छा जो घी हो, आप उस घी का जो है अपने इस उपाय में प्रयोग करें। प्रयोग कैसे करेंगे? इस दीपक के अंदर आप लोगों को अपना शुद्ध देसी का एक घी भर देना है। ठीक है, कितना भरना है? फुल भर देना है, या तो आधा जो दीपक है उतना आप लोगों को अपने उस दीपक के अंदर घी भर देना है। ठीक है, और ऐसे भरना कि जो आपकी दोनों लंबी बत्ती है वो उस घी के अंदर भीग जाए, है ना। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। और ध्यान रखना, दोनों लंबी बत्ती के बीच में जगह होनी चाहिए, बिल्कुल चिपका कर आपको वह जो बत्ती है वह नहीं रखनी है। इस बात का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इतना काम किया आप लोगों ने। अब यह दीपक मात्र आपको तैयार करना है, ठीक है। अब इसके साथ में अगर आपकी कोई पूजन सामग्री है, चावल के दाने हैं, फूल हैं, बेलपत्र हैं, तो वह आप अपने साथ में लेकर जा सकते हो। कोई भी दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं है
है ना। तो आपको इस दीपक को लेकर पहुंचना है शिव जी के मंदिर में। ये बात हमने आपको पहले ही बता दी है कि सुबह करोगे तो भी ठीक है, बाकी शाम के समय उपाय करोगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जो दीपक जलाए जाते हैं वो शाम के समय संध्या काल में ही जलाए जाते हैं। दिया जो होती है वो शाम के समय ज्यादातर होती है। तो इस वजह से हमने आपसे कह दिया, बाकी शाम के समय अगर आप लेट भी हो जाते हो, 7 बजे से ज्यादा भी बच जाता है, 8:30 ही बच जाता है, तो भी आप उपाय कर सकते हो। अगर आपके पास घर के पास का मंदिर खुला हुआ है ना, तो ये वाला जो उपाय है ये कहां पर जाकर होगा? आपके घर के पास में जो शिव जी का मंदिर है वहां पर जाकर होगा। ये उपाय घर में आपको नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग अपने घर के पास में जो शिव जी का मंदिर है वहां पर पहुंचते हो, तो भगवान के दर्शन करके शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाना। जब भी आप शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करो तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि शिव जी के चौखट पर जो है अपना माथा रखना, या तो अपने सीधे हाथ से उस जगह को स्पर्श करके, शिव जी की चौखट को स्पर्श करके उसे अपने माथे से लगा लेना। ये अच्छा माना जाता है, ये बहुत अच्छा माना जाता है। इससे पता है आपको होता क्या है कि जब हम शिव जी के चौखट पर अपना माथा रखते हैं, अपनी हथेली से उस हथेली को अपने माथे से टच कर लेते हैं, तो हमारे भाग्य में जो भी बुरी चीजें लिखी हुई होती है, जो भी मतलब गलत होने वाला होता है, वो सब कुछ सही हो जाता है। इस वजह से आपने पंडित जी की कथा में भी सुना होगा, वो ऐसा बोलते हैं। तो आप लोग ऐसा जरूर किया करो, जैसे ही मंदिर के अंदर आप लोग प्रवेश करते हो, ऐसा करने के बाद मंदिर के अंदर प्रवेश करके सीधा, ऐसा नहीं कि आप उपाय करने लग जाओ, पहले जाकर घंटी बजाया करो। भगवान के मंदिर में जाते समय घंटी बजाते हैं, पर आते समय घंटी नहीं बजाते। इस बात का ध्यान रखना है ना। तो आपने घंटी बजाई, घंटी बजाने के बाद आप लोगों को भगवान के सामने 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, आधा मिनट, 1 मिनट तक भगवान के सामने हाथ जोड़कर जो है प्रार्थना करना होता है, या मतलब ऐसे ही उन्हें देखना होता है, निहारना होता है। बैठ के भी देख सकते हो, खड़े होकर भी देख सकते हो, क्योंकि शिव जी को जब हम देखते हैं तो इससे हमारे मन को शांति मिलती है ना, वो हमको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आप लोग थोड़ा शिव जी के दर्शन किया करो। शिव जी के दर्शन करने के बाद आपको उनको धोख देने के बाद एक बार धोख भी दे लिया करो, ठीक है। उसके बाद अब आपको शिव जी के शिवलिंग के पास में आना है, ठीक है। शिव जी के शिवलिंग के पास में आने के बाद अब देखो, इस उपाय का सबसे जरूरी जो चीज है वो ये है कि इस उपाय को करने समय आपको ध्यान रखना है कि ये जो दीपक है ये आपको घर से जलाकर नहीं लेकर आना है, ये आपको मंदिर में जाकर ही जलाना है, वो भी अपनी माचिस से। इसलिए जब आप घर से निकले उपाय करने के लिए, तो आपने ये माचिस अपने साथ में लेकर निकलना। अगर आप गलती से भी माचिस भूल कर आ गए तो आपने किसी और की माचिस ले ली, तो आपके इस उपाय का फल उस व्यक्ति को भी आधा मिल जाएगा जिसकी आप माचिस ले रहे हो। अगर मंदिर में भी माचिस रखी हुई है ना, तो जिसके पास माचिस होगी उसको भी आपके इस उपाय का आधा फल मिल जाएगा। इसलिए अपने घर से अपनी माचिस लेकर आना, अन्यथा भूल गए तो आपको फिर से वापस घर जाकर माचिस लेकर आना पड़ेगा। इस उपाय में माचिस का थोड़ा अहम रोल है, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो आपको अपनी माचिस से अब शिव जी के पास में बैठकर अपनी, ये जो घर से आप 2 बत्ती का दीपक जलाकर आए हुए हो, तो अपनी दोनों बत्तियों को एक तो शिव जी के नाम से जलाना है और एक शक्ति के नाम से जलाना है। शिव और शक्ति के नाम से ये आपको एक एक बत्ती अलग अलग जला देना है, ठीक है। बत्ती को चिपका कर मत रखना, अलग अलग रखना है ना। तो एक बत्ती आपने जलाई, फिर दूसरी जला दी, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग अपना ये 2 बत्ती का दीपक जला देते हो, अब इस दीपक को आपको उठाना है, माचिस को पास में रख देना है। इस दीपक को आपको अपने सीधे हाथ की में उठाना है और हथेली में उठाकर भगवान की अगर आप आरती करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं करना चाहते हो तो इस दीपक को अपने सीधे हाथ की थैली में उठाकर, आप ऐसा नहीं करना है कि दीपक आपने सामने रखा और जलाकर छोड़ दिया, कुछ भी नहीं। आपने छुआ, आपको दीपक जलाकर अपने सीधे हाथ की थैली में भले उठाकर वापस रख दो, पर अपने सीधे हाथ के सिलेले में जरूर उठाना है। भगवान का शिव और शक्ति नाम लेना है। शिव और शक्ति के नाम से आपकी जो भी मनोकामना हो, जो भी आपकी प्रार्थना हो, वह शिव जी के शिवलिंग के पास में दीपक को रखकर आपको भगवान शिव जी से बोल देना है। जो भी आपकी मनोकामना हो, उस दीपक को शिव जी के पास में रखकर आप लोग बोल दीजिए, आपकी वह मनोकामना जरूर पूरी होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। आपकी भले कैसी ही मनोकामना हो, मनोकामना जरूर बोलिएगा उस दीपक को रखते समय। और ध्यान रखिएगा, शिव जी के ज्यादा पास में दीपक मत रखिएगा, शिव जी को ज्यादा आंच ना लगे, थोड़ा सा दूरी बनाते हुए। और शिव जी की मतलब जो दीपक की लौ है वो शिव जी को दिखनी चाहिए। इस तरीके से आपको शिव जी के पास में, शिवलिंग के पास में कहीं पर भी इस दीपक को रख देना है, ठीक है। और भगवान से प्रार्थना कर लेना, 2 मिनट हो सके तो श्री शिवाय नम्य का जाप करके, भगवान को धूप दे के, प्रार्थना करके आप लोग वहां से आ सकते हो, है ना। और जब मंदिर से बाहर निकलो तब भी आप लोग चाहो तो शिव जी की चौखट पर जो है अपने हथेली को स्पर्श करके अपने माथे से लगा सकते हो।
इससे कि आपके अगर आगे कुछ भी बुरा होने वाला होगा तो वो नहीं होगा। और शीतला अष्टमी का दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन शीतला माता की पूजन होती है। और शीतला माता की जब पूजन होती है तो इस बात का ध्यान रखना होता है कि शीतला माता को हमेशा शीतल चीज चढ़ती है, मतलब कि ठंडी चीज चढ़ती है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे जरूरी चीज कि भगवान के सामने मतलब अगरबत्ती, दीपक, जरा ऐसे कुछ आप लोगों को नहीं करना चाहिए। आपको शीतला माता के सामने बिल्कुल ठंडी चीज, शीतल चीज समर्पित करना चाहिए, जिससे कि वो आपसे प्रसन्न हो और आपकी मनोकामनाओं को यहाँ पर पूर्ण करें। तो शीतला माता के पूजन करते समय इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। हमारा उद्देश्य है आप लोगों सही और सच्ची जानकारी देने का। वीडियो से जुड़ी कोई समस्या आती है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।